हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास एक रामबाण क्लास साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस कवर करूंगा। और ध्यान रहे, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के सभी छात्र सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, और व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर आपको मैसेज छोड़ देना है। आपको एक दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, आराम से लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी के सभी छात्र व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए व्हाट्सएप पे आपका गर्ल्स ग्रुप अलग होगा, ये बॉयज़ ग्रुप आप लोगों का अलग होगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार सी क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग इनको कवर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, किसी भी आप लोग पेज पे अच्छे से अपना जो है नोट इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए समेकित बाल विकास परियोजना शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर। तो ये देखिए आपका अनुपूरक पोषण आहार पर संबंधित है, बिल्कुल है। आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर टीकाकरण पे भी है ये आपकी, और स्वास्थ्य जांच पे भी है, तो राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। और ये क्वेश्चंस आपका देखिए यूपी आरओ एआरओ 2006 का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी 2014 के एग्जाम में पूछा गया और 16 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो जहाँ तक देखिए इसमें राइट आंसर महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे तो परेशान मत होना, क्योंकि एग्जाम में आपके सेम इसी पर आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है भैया, चलिए स्वाधार योजना इनमें से क्या है। यूपीपीसीएस 2013 के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होगा। तो देखिए स्वाधार योजना के बारे में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आप लोग इन योजनाओं से संबंधित A to Z क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो स्वाधार योजना क्या है, एक प्रकार की आपसे क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चंस नंबर 3 जो आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका सी। ठीक है ना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए योजना है। ठीक है ना, और स्टार्ट ये हुई थी 2001-2002 में। ये ऐसी योजनाएं हैं छात्र जो आपके एग्जाम में, ठीक है ना, 2000 के बाद स्टार्ट हुई है, सन 2000 में हुई है, 2004 में, 5 में, 6 में, 8 में, लेकिन एग्जाम में आज तक भी इसको पूछा जाता है। तो ये इसी टाइप की बिल्कुल क्वेश्चंस है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक योजना को स्वीकृति कब दी गई थी। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आप लोगों को सही आंसर देखिए। सामूहिक विवाह जो योजना स्टार्ट हुई थी बेटा, ये 3 अक्टूबर 2017 को, ठीक है ना, 3 अक्टूबर 2017। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शंस आपका डी। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस डी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्णय लिया गया था। ठीक है ना, और इसमें कहा गया था कि जो बीपीएल व्यक्ति है उनकी पुत्रियों की शादी के लिए होगा। कैसे, जो बीपीएल व्यक्ति हैं, बीपीएल, तो उनके जो पुत्रियों की शादी होगी उसमें ये कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है ना, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था जब जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, और वे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिले थे। ठीक है ना, दिव्यांग भरण पोषण योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो इसमें कौन सा आप लोगों को राइट आंसर, दिव्यांग भरण पोषण के तहत पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कितना, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और कौन कौन व्यक्ति इसमें आएंगे, दिव्यांग जो भरण पोषण में आएंगे, दृष्टि बाधित आ जाएंगे, मूक बाधित व्यक्ति आ जाएंगे, शरीर से संबंधित अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वे व्यक्ति इसमें आते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 20 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि बाधित बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना,
चलिए, दृष्टि बाधित को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई है। अब देखिए आपसे एग्जाम में भी पूछ लेगा कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए कौन सी लिपि जो है प्रयोग की जाती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपकी ब्रेल लिपि, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एक पॉइंट तो कि ब्रेल लिपि। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पे लगी हुई है ये आपसे पूछा हुआ है, तो लखनऊ आप सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर, ठीक है ना, इसको याद रखिए। और उत्तर प्रदेश में ध्यान रहे कि 4 विभागीय दृष्टि जो विद्यालय है संचालित किए जाते हैं, कितने, 4, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, दृष्टिबाधित विद्यालय को कहाँ जाता है, क्या कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, स्पर्श बता रहे हैं क्वेश्चन 8 का डी, कौन कौन बच्चे कर रहे हैं स्पर्श। देखिए, राज्य में 5 राजकीय दृष्टि विद्यालय है, कितने हैं, 5, एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ बेटा क्या कहा जाता है, तो स्पर्श विद्यालय इनको कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ पे है अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, एक तो मेरठ के अंदर है भैया, कहाँ पर है, एक तो मेरठ के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, एक आपका लखनऊ के अंदर हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है ना, एक आपका गोरखपुर हो जाएगा कि भैया गोरखपुर में भी है, ठीक है ना, एक बांदा में हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका सहारनपुर के अंदर, कहाँ पे हो जाएगा, एक आपका सहारनपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा, वर्ष 2009 में दिव्यांग विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शामिल, हाँ, विश्वविद्यालय में निम्न में से कहाँ है बेटा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस 9 आप सभी की स्क्रीन पर, तो ऑप्शंस बी लखनऊ, इसमें राइट आंसर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, याद रखिएगा नाम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, छोटा कर दो थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980-81 संचालित स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का वित्त पोषण कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में किया जाता है। तो क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर 10 होगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी 7 लाख रुपया, कितना, 7 लाख, इसको याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए बनेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश में संचालित निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना को शुरू कब किया गया था। तो हेल्थ कार्ड योजना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर इसमें से कौन सा, तो वर्ष 2005 में इसमें किया गया था और ये जुलाई के समय में किया गया था। तो कब बेटा, जुलाई 2005, सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए 2005 आपके 2 ऑप्शन में आ रहे हैं और यही कारण होता है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन करने का। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आपको अच्छे से कंप्लीट जो डेट आपको दी गई है और जो बताया गया है नोट्स के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, PDF के माध्यम से, बुक के माध्यम से, तो उसको पूरा ही याद करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने 2005 याद कर लिया और एग्जाम में पहुंच गए भैया मई और जुलाई में फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आप लोग ना करें। ऑप्शन सी सभी का सिंपल तरीके से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसे हटा देते हैं, इसमें क्लियरिटी नहीं है थोड़ा, इसे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण विभाग लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ये आप लोग जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 13, ठीक है ना। राइट आंसर कल्याण निर्माण विभाग की पूछा है कि कल्याण निर्माण विभाग, जल्दी से इसका सही आंसर कर दीजिए। 1955 तो नहीं है बेटा ऑप्शंस में ना, हाँ बिल्कुल सही आंसर बताने का कष्ट करेंगे भाई। चलिए, अब देखिए इसमें राइट आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का 25 जून बेटा, 25 जून 1976 सभी का इसमें राइट हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शंस बी है, कौन सा, ऑप्शंस बी जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर इसमें होगा, ठीक है ना। बहुत ही राइट आंसर, वेरी गुड, शानदार। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। बाकी इससे जो एक्सप्लेन के लिए रहेगा मैं वो आपको बता दूंगा अलग से। काशीराम अल्पसंख्यक स्वराज रोजगार योजना शुरू की गई, कब की गई थी ये पूछा हुआ है। तो अल्पसंख्यक जो स्वराज रोजगार योजना है वो प्रारंभ कब की गई थी ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चंस 14 आप सभी की स्क्रीन पे हैं और ये वेरी ध्यान रहे, योजनाएं से संबंधित एग्जाम में तो क्वेश्चंस मिलेगा, इसका तो कन्फर्मली है कि एग्जाम में 100% मिलने वाला है एक क्वेश्चंस, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप से पूछ लेता है। तो क्वेश्चंस 14 आप सभी की स्क्रीन पर, जनवरी 2009 सभी का राइट आंसर। कितने बच्चों ने इसमें जनवरी 2009 आंसर किया है। चलिए, काशीराम अल्पसंख्यक योजना 2009, हाँ वेरी गुड बेटा।
बहुत ही शानदार आंसर रहेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सर्वप्रथम शुरू किया गया था, कहाँ से किया गया था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर कर्मचारी राज्य बीमा योजना सबसे पहले प्रारंभ कब की गई थी? तो वर्ष 1952 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब? वर्ष 1952 में इसको प्रारंभ किया गया। अच्छा, पूछेगा कि भैया कहाँ से किया गया, तो ये सबसे पहले कानपुर से प्रारंभ किया गया था। इसमें राइट आंसर भी आपका ऑप्शन बी सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडस परियोजना संबंधित इनमें से किससे हैं, और जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन 16 आप सभी की जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, इंडस परियोजना इनमें से किससे संबंधित होगा? तो सुरक्षित प्रस्ताव या फिर आपका बलश्रम, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा देख लीजिए। और कितने कितने राज्य में इसमें कार्य चल रहा है, इसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी एक्स्ट्रा अगर आपको दूंगा तो वो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 16 आप सभी की स्क्रीन पे है। अधिकतम छात्र ऑप्शन बी बाल श्रम की तरफ गए हैं, तो ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट्स जरूर करिएगा सभी छात्र, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? पूर्ण रूप से। अब देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में इसी टाइप का मिला, ज़्यादा बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे क्वेश्चन 17 में। तो ध्यान रहे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी सन 2000। तो 2006 है बेटा, ठीक है ना। सन 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 2 फरवरी डेट आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, युवाओं को समाज से जोड़ने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? अब इसमें क्या किया जाए, जल्दी से आप आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये यूपीएसआई तक के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस यूपी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, उनका सभी का प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोगों को देखना अनिवार्य है, ठीक है ना। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक टीईटी की एग्ज़ाम परीक्षा हुई थी, और उसमें डायरेक्टली 2016 का जो प्रीवियस पेपर था, प्रैक्टिस सेट था, वो डायरेक्टली रख दिया गया था। तो पूरा का पूरा कितना था भैया, उसमें 90% बता रहे थे स्टूडेंट्स की सर 90% तक पहुँचे हैं। अब देख लो कि स्थिति ये है कि न्यू एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी उनसे डिसाइड नहीं हो पा रहे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस दे दें। भैया ने पूरा उठाया और पूरा लगा दिया। चलिए क्वेश्चंस 18 आप सभी की स्क्रीन पर। तो ऑप्शन सी युवा संगम पोर्टल योजना सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। युवा संगम पोर्टल योजना, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भ्रूण हत्या रोक लगाने का प्रावधान है? चलिए क्लियर है सभी का, बताइए। क्वेश्चन 19 आप सभी की स्क्रीन पर है, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का प्रावधान के बारे में पूछा हुआ है। अच्छा, युवा संगम जो योजना स्टार्ट हुई थी बेटा, ये दिसंबर 2017 में हुई थी, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर, तो मुखबिर जो योजना है इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। और ये मुखबिर योजना जो प्रारंभ हुई ये कब हुई थी? तो ये भी आपकी 2017 के अंडर हुआ था बेटा। कब हुआ था? 2017 के अंडर की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे क्लियर आपको दिखाई दे। उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कौन सी योजना संचालित है? तो 20 क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चंस 20, तो ध्यान रखिए, कंगारू मदर केयर योजना कौन कौन कर रही है? ऑप्शंस ए जितने बच्चों ने किया है और पढ़ा हुआ है अगर यहाँ तक,
कंगारू मदर केयर योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना, ये महिलाओं के लिए। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपका ए सभी का। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली एग्जाम में कि कंगारू मदर केयर योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 2017 में किया गया था। कभी करंट टाइम का 2022-21 ऑप्शंस में और लगा के आ जाओ बेटा। ये योजनाएं 2001 तक की हमें कवर करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कि करंट में पूछे जाएंगे। ये आने वाले जो ऐसे एग्ज़ाम रहेंगे कि आने वाले आपको 2024 हो 25 हो वहाँ तक भी आपका 2001 तक की जो योजना है वह पूछी जा सकती है। आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्वेश्चंस पे कि कहाँ से पूछ लिया ये, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित है? कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित इनमें से किस योजना का संबंध होगा, ये बताना है। क्वेश्चंस 22 आप सभी की स्क्रीन पर हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना कौन कौन कर रहा है? एक जिला एक उत्पाद योजना। अच्छा, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ की शुरुआत किसने की थी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी बेटा। कितने की थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक जिला एक उत्पाद की योजना जो प्रारंभ की गई थी, और ये प्रारंभ हुई थी आपकी 14 जनवरी 2018, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि 14 जनवरी, और एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट इस क्लास का ही कहूँगा मैं, ठीक है ना। इस क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ कब हुई? तो 14 जनवरी बेटा, और आपका 2018 के अंदर ये प्रारंभ हुई, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर आप बता दीजिए। चलिए, क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना कब प्रारंभ की गई थी? अब इस टाइप के क्वेश्चन ही तो एग्जाम में आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अब ये जो योजनाएं संबंधित बताई है, ये आपको एक ऐसे क्वेश्चंस निकाल के गए थे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको सभी के सभी छात्र अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 23 का जो आंसर कर रहे हैं कुछ छात्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी वर्ष 2018 में। कौन सा हो जाएगा? वर्ष 2018 सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। ये सभी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और जो यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो प्यारे छात्र, इन सभी का रट्टा लगा लो, याद कर लो, नोट्स बना लो, लिख लो, कैसे भी कर लो भाई, लेकिन ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लीजिएगा बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।